नमस्कार दोस्तों, आज की कथा सच्ची भक्ति का फल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, न ही कोई बड़ा खेत था। उसका छोटा सा कच्चा घर था और बूढ़ी माँ उसके साथ रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधा पेट भोजन करके ही सोना पड़ता था। लेकिन मोहन के पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, नदी से जल लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसके पास चढ़ाने के लिए न दूध था, न मिठाई और न ही महंगे फूल। वह केवल एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र लेकर जाता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, मोहन, भगवान को प्रसन्न करना है तो सोना चांदी चढ़ाओ, केवल पानी चढ़ाने से क्या होगा। मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। मोहन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वह मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे महादेव, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस मेरी माँ को स्वस्थ कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात एक साधु गांव में आए। वे सीधे मोहन के घर पहुंचे। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इसे अपनी माँ को पिला दो। मोहन ने वैसा ही किया। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। मोहन ने साधु को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, वह कोई साधारण साधु नहीं थे, भगवान ने ही तुम्हारी सहायता की है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग परेशान हो गए। गांव वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब गांव के मुखिया ने कहा, कल सभी लोग मंदिर में आकर वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले दिन पूरा गांव मंदिर पहुंचा। सब लोग आए, लेकिन केवल मोहन एक छाता लेकर आया। लोग हंसने लगे, अरे, अभी तो बारिश हुई नहीं और तुम छाता लेकर आ गए। मोहन बोला, हम भगवान से वर्षा मांगने आए हैं। यदि मुझे विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान सुनेंगे, तो प्रार्थना का क्या अर्थ। यह सुनकर सभी चुप हो गए। पूजा समाप्त हुई और कुछ ही घंटे बाद आकाश में बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब लोगों को समझ आने लगा कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, विश्वास में होती है। कुछ वर्षों बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि वह गांव में एक बड़ा अनाज भंडार बनवाएगा, लेकिन उसके लिए उसे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो उसकी देखभाल करे। सभी लोगों ने मोहन का नाम सुझाया। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता क्या है। मोहन बोला, मैं भगवान से डरता हूँ, इसलिए किसी का हक नहीं छीन सकता। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को भंडार की जिम्मेदारी दे दी। मोहन ने पूरी ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह आज भी पहले की तरह सुबह मंदिर जाता, जल चढ़ाता और भगवान का स्मरण करता। एक दिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। उस दिन घर में केवल 2 रोटियां थीं, एक माँ के लिए और एक मोहन के लिए। भिखारी ने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ। मोहन ने बिना सोचे अपनी रोटी उसे दे दी। माँ ने भी अपनी रोटी दे दी। उस रात दोनों भूखे सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। आधी रात को घर दिव्य प्रकाश से भर गया। सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। मोहन और उसकी माँ आश्चर्यचकित रह गए। महादेव बोले, वत्स, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मोहन हाथ जोड़कर बोला, प्रभु,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी कम न हो। भगवान शिव मुस्कुराए। जिसे मेरी भक्ति मिल जाए, उसे संसार का हर सुख स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे मोहन का जीवन और भी सुखी होता गया। गांव में उसका सम्मान बढ़ा। लोग उससे सीख लेने आने लगे। जब कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, तो वह केवल इतना कहता, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। कथा की शिक्षा। भगवान को धन, सोना या महंगे उपहार नहीं चाहिए। उन्हें सच्चा मन, निर्मल भाव और अटूट विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते।